आज हम उन 5 बीमारियों का जिक्र करेंगे जो कि कैल्शियम की वजह से हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं और ऐसी 7 ग़िज़ाएँ भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा जिनको खाने से आप कैल्शियम की कमी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहले यह जानना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम होता क्या है। 99% हमारी बॉडी का जो ढांचा होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस के मिलने से बना होता है। अगर हमारी ग़िज़ा में कैल्शियम की मिकदार सही तरह से नहीं होगी और जो हमारी बॉडी को नहीं पहुंच पा रही होगी तो इस वजह से हमारा जो ढांचा होता है और हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। और कैल्शियम के और भी बहुत से फंक्शंस होते हैं जो कि वो हमारी बॉडी में प्ले कर रहा होता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये बहुत अहम रोल अदा कर रहा होता है। और हमारी जो टिप्स की हेल्थ है, हमारे जो दांत है, उनकी अफादियत के लिए भी ये बहुत अहम होता है। कैल्शियम मसल्स की जो मजबूती होती है उनको भी ज्यादा करता है और हमें क्रैम्प्स वगैरह जो हमारी मसल्स में पेन होती है, अगर हम कैल्शियम की मिकदार अच्छी तरह से ले रहे होंगे तो क्रैम्प्स और मसल्स की जो दर्द है, पट्ठों की दर्द है, तो वो भी हमें नहीं होगी। अब हम उन बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं जो कि कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही होती है। इसमें नंबर 1 पर आ जाती है हाइपोक्लेसीमिया। हाइपोक्लेसीमिया इस बीमारी को कहते हैं कि अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की मिकदार कम हो जाए, जो कि नॉर्मल रेंज कैल्शियम की हमारे ब्लड में 9 से लेके 11 तक होती है, अगर उससे कम हो जाती है अगर मिकदार कैल्शियम के ब्लड में, तो उसे हाइपोक्लेसीमिया कहते हैं। इसमें नंबर 2 पर आ जाती है ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया। ये बहुत ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है। अगर आप लोगों ने टीन एज में या अपने बचपन में कैल्शियम की मिकदार अपनी खुराक में मुनासिब तौर पर नहीं ली होती, जिसकी वजह से आपकी जब उम्र ज़्यादा हो जाती है, ये एक ख़ास एज तक, तो ख़ास लिमिट तक आपकी एज में जो कैल्शियम होता है वो आपकी बोन्स स्टोर करती हैं, वो आपकी बोन्स वीक नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आपकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, आप 30 प्लस होते हैं या 40 प्लस होते हैं, तो आपकी बोन्स वीक होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपने टीन एज जो आपकी जवानी की उम्र होती है या आपका बचपन होता है उसमें उस मिकदार में कैल्शियम नहीं लिया होता। तो इसके रिजल्ट में आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं और आपको फ्रैक्चर वगैरह भी हो सकता है, जो कि फिर जल्दी रिकवर भी नहीं होता। अगर हम अब बच्चों की बात करें तो रिकेट्स एक बीमारी है जो कि बच्चों में होती है। वो भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से हो रही होती है। उसमें भी उनकी बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। बोन्स के साथ साथ उन्हें दांतों के भी मसाइल आते हैं, जिस तरह बच्चों में दांतों का लेट आना, यह भी कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाते हैं। और उनके दांत वगैरह भी कमजोर हो जाते हैं या बुरबुरे हो जाते हैं, नुकीले हो जाते हैं, वो भी कैल्शियम की कमी की एक वजह है। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है मसल क्रैम्प्स। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, जिम वगैरह जा रहे होते हैं, उनके पट्ठों में या मसल्स में बहुत ज्यादा अगर शदीद पेन होती है, अगर हम कहीं खलियां पड़ जाती हैं, तो वो भी कैल्शियम की इंटेक बहुत कम ले रहे होते हैं। तो लिहाजा उन्हें भी चाहिए कि अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो वो अपनी कैल्शियम की इंटेक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लें। आफ्टर सर्टेन एज, जब आप लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, 40 प्लस या 50 प्लस होते हैं, तो लोग इस चीज की शिकायत करते हैं कि उनके हाथ पांव सुन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके जो हथेलियां हैं और पांव हैं उनमें सोजिश वगैरह या जलन वगैरह होती है, तो वो भी कैल्शियम की कमी की एक सबसे बड़ी वजह है। और अगर आपकी स्किन उतर रही है, ड्राई हो रही है, बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, तो ये भी एक वजह है कि आपकी स्किन अगर ब्रिटल हो जाती है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो ये भी कैल्शियम की कमी की एक बहुत बड़ी वजह है। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से लोग बहुत ज्यादा जल्द कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है बच्चे। अगर हम बच्चों को सही मिकदार में दूध अगर मदर फीडिंग नहीं करवाएंगे तो वो बहुत जल्द कैल्शियम का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाई जाती है। अगर हम अपने बच्चों को 6 माह तक अगर मदर फीडिंग करवाएं और फिर साथ उनके कोई ना कोई हम सेमी सॉलिड कोई भी फूड वगैरह स्टार्ट कर दें, तो वो सारी जिंदगी जब तक उनकी एज रहेगी वो कैल्शियम की कमी का शिकार नहीं होंगे। तो लिहाजा ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को मदर फीडिंग करवाएं। इसमें सेकंड नंबर पर वो औरतें आ जाती हैं कि जो कि दूध से बहुत ज्यादा दूर भागती हैं, वो दूध पीती ही नहीं। ये आमतौर पर लड़कियां जितनी भी हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, इनमें यह शिकायत पाई जाती है कि वो दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करती हैं। तो वो लड़कियां भी कैल्शियम की कमी का बहुत जल्द शिकार हो जाती हैं, उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो जाता है। थर्ड नंबर पर वो लोग आ जाते हैं जो कि सिर्फ वेजिटेबल्स पर इन्हिसार करते हैं, और वो वेजिटेबल्स जिनमें कैल्शियम की बहुत कम मिकदार पाई जाती है, वो गोश्त वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, वेजिटेरियंस खुद को कहते हैं, तो वो
भी बहुत जल्द कैल्शियम की कमी का शिकार हो जाते हैं। आइए अब हम उन कुदरती ग़िज़ाओं का जिक्र कर लेते हैं जो कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है दूध और दूध से बनने वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस तरह बटर, चीज़, मिल्क वगैरह, जितने भी आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो लोग, वो कैल्शियम की कमी का शिकार नहीं होते। लेकिन इसमें वो पेशेंट अब आ जाते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं। वो लैक्टोज जो कि मिल्क में पाई जाती है वो उसको हजम नहीं कर पा रहे होते, तो उनके लिए ये है कि वो सोया मिल्क का इस्तेमाल कर लें या आलमंड मिल्क का इस्तेमाल कर लें। अगर वो अपनी डेली रूटीन में 7 से 8 बादाम या उनका जूस वगैरह पानी में डाल कर उनको ग्राइंड करके वो इस्तेमाल कर लें तो उनसे भी उनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है जो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आ जाता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, जिस तरह पालक हो गई, साग हो गया। अगर इनका आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्टिफाइड सीरियल्स की। फॉर एग्जांपल आप बाहर से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह नट्स, सीरियल्स, कोई भी दलिया वगैरह लेते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है इनरिच विद कैल्शियम प्लस विटामिन डी, तो आप ये प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करके कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। अब वो पेशेंट भी आते हैं जो ये कहते हैं कि हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, हम नट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सोया मिल्क का, हम आलमंड मिल्क का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो पा रही होती। तो इसकी सबसे मेन वजह है वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी का ये रोल है कि ये आपकी कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब करने में सबसे अहम रोल विटामिन डी प्ले कर रहा होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की ही कमी है तो कैल्शियम को वो कैसे ऑब्जॉर्ब कर पाएगा आपकी बॉडी में। तो लिहाजा आपने अपनी विटामिन डी की कमी को भी पूरा करना है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।